नमस्कार दोस्तों, हॉकफील्ड न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आज मुझे आप सभी को कोई भी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात जो आप सभी शायद नहीं जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बेहद संजीदा हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हिंदुत्व से भरा ऐसा फैसला ले लिया है जो कि अगर दूर की बात करें तो शायद राम मंदिर से भी बड़ा फैसला साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, राम तो हमारे मन मन में बसते हैं, लेकिन आज हमारे जिस तरीके से कहते हैं कि इस देश का बच्चा बच्चा राम है और नारी नारी सीता है, लेकिन आज इस देश की सीता पर बहुत से रावणों का जो है उनका साया है। कॉलेजों के बाहर घूमते लड़के जो मन चले, कभी कोई राशिद तो कभी कोई सुलेमान, कॉलेज के बाहर घूमते हैं हाथ में कलावा डाल के, और इस तरीके से अपना नाम बताएंगे बिट्टू बबलू, अपना असली नाम छुपाते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं। ये मामला इतना गंभीर है क्योंकि जब हिंदू घर से, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब किसी एक हिंदू घर से एक हिंदू बेटी जाती है तो एक हिंदू तो हमारा कम होता ही है, बल्कि शत्रु का एक मेंबर और बढ़ता है, और फिर उससे जो वो बच्चे पैदा करते हैं उससे हमारे और भी ज़्यादा शत्रु बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब इसी बात को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों से निपटने के लिए जल्द ही सख्त कानून आ सकता है। वैसे भी इस तरह के मामलों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार का रुख हमेशा से कड़ा रहा है। अब सख्त कानून बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है, और ये आधिकारिक रूप से लिया गया फैसला है। विधि विभाग प्रस्ताव की इस समय समीक्षा कर रहा है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद कोर्ट हाईकोर्ट के उस फैसले पर सहमति जताई थी जिसमें यह कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति शादी, केवल सिर्फ शादी करने के लिए अपने धर्म का परिवर्तन करते हैं तो वो उसको इल्लीगल माना जाएगा। ये बात तो खैर आप भली भांति जानते होंगे कि असल ज़िंदगी में कितनी नरगिस, कितने सुनील दत्तों से शादी करती हैं, शायद ही कहीं बिरला ही ऐसा होता होगा। पर जाने कितनी प्रियंकाएं, जाने कितनी रुचि, जाने कितनी हिना नाम की कितनी हिंदू लड़कियां, कितने सुलेमान, राशिद और सलमानों से शादी करती हैं, यह आप भली भांति जानते हैं। न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार भी लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत कानून लेकर आएगी, और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही हो जाएगा। साथ ही योगी ने ऐसे लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी थी जो पहचान छिपाकर महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। यदि आप सही में प्रेम करते हैं तो अपनी सही आइडेंटिटी बताइए ना। आप मानेंगे नहीं, एक बार एक साक्षात्कार के दौरान स्वयं शाहरुख खान ने भी कहा था कि जब गौरी से उनको प्यार हुआ था तब उन्होंने शुरुआत में ये नहीं बताया था कि वो मुसलमान हैं। तो जब शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड के किंग अगर इस तरीके की हरकत कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामूली पंचर लगाने वाला, एक केले की ठेली चलाने वाला जो लड़का है, वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाता होगा। आपको बता देते हैं कि यूपी में लव जिहाद के नए कानून को लेकर अब जो बातें सामने आई हैं उनके अनुसार 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान होगा। यदि दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो इस बात की गंभीर जांच करी जाएगी कि कहीं इसमें किसी प्रकार का धोखा तो नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश भी सरकार भी जल्द ही लव जिहाद पर एक मजबूत कानून बनाने जा रही है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारी में है। इस नए अधिनियम में जोर ज़बरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर 5 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान होगा। वहीं यदि लव जिहाद में किसी भी प्रकार से सहायता करने वालों को भी मुख्य आरोपित की तरह ही सजा दी जाएगी। यानी जो लोग लव जिहाद की फंडिंग करते हैं उन लोगों के ऊपर भी तगड़ी नकेल कसी जाएगी, और साथ ही साथ शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ, सभी नहीं लेकिन कुछ आर्य समाज के जो मंदिर हैं वहाँ पर इस तरीके से हो रहा है कि मुसलमान लड़कों की हिंदू लड़कियों से शादी करके उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है शादी का, जो कि सरासर गलत है। कुछ ऐसे मामले सामने भी आए थे सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार, लेकिन इस तरीके की यदि कोई हरकत हो रही है तो सरासर गलत है।
लव जिहाद के नए कानून के तहत अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता हो तो उसके लिए उसे 1 महीने पहले कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी। वहीं बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा जोर ज़बरदस्ती, बलपूर्वक या धोखे से यदि शादी करने पर धोखे से पहचान छिपाकर करी गई शादी को इस कानून के बाद अवैध माना जाएगा और ऐसी हर शादी की गंभीर जांच करी जाएगी और ये ढूंढा जाएगा कि कहीं शादी से पहले लड़के ने लड़की के साथ कहीं आइडेंटिटी का फ्रॉड तो नहीं किया है। तो इस तरीके से लव जिहाद के जो केसेस सामने आते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा, कुछ समय पहले एक पंजाब की लड़की अंकिता देशवाल के साथ एक लड़के ने शादी रचाकर जिस तरीके से बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मार दिया, वो इसी तरीके से हुआ था कि पहले लड़के ने अपनी आइडेंटिटी हिंदू की बताई। बाद में जब लड़के ने बताया कि वो मुसलमान है, लड़की ने बच के भागना चाहा लेकिन उन्होंने उसे मार डाला। अभी इसी बात में आपको बता देते कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस मुद्दे पर बिल्कुल कड़क हो गई है। लव जिहाद पर बनाए जा रहे कानून के बाद से ही प्रदेश की सियासत जो है मध्य प्रदेश की वो गर्मा गई है, जिस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने मध्य प्रदेश में काफ़ी विरोध किया है। हालांकि कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सरकार का समर्थन भी कर दिया है। मतलब कमाल है? एक तरफ लव जिहाद को रोकने के लिए एमपी सरकार प्रदेश में कानून लाने जा रही है तो वहीं इसको लेकर सियासत भी अब चरम पे पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद कानून पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक तरह से विवादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून पर कहा कि पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट जो हैं वो सीता को रूबिया में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सीता को कब तक मरने दिया जाएगा? विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम कब तक सीता को रूबिया बनने देंगे, हम कब तक सीता को मरने देंगे। मुझे नरगिस और सुनील दत्त की तरह सच्चा प्यार दिखाओ। कितना होता है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। बताइए कितनी नरगिस ने सुनील दत्तों से शादी करी है? असल मायने में ऐसा बहुत ही कम होता है। दरअसल आपको बता देते हैं कि हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर मर्डर केस के बाद से देश भर से लगातार लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार जल्द लव जिहाद के खिलाफ कानूनी व्यवस्था बनाएगी। वहीं इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि लव जिहाद कानून के अंतर्गत अपहरण, बलात्कार, हत्या, डराने धमकाने जैसी धाराओं को जोड़ा जाए। इसके साथ हम विचार करेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति की बहन बेटी यदि धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई से शादी करती है तो उसके आरक्षण संबंधित सभी सुविधाएं खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ना तो वो हिंदू रहेगी और ना ही वह अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित रहेगी। वहीं कांग्रेस के नेता जहां इस मामले पर अपनी जो गिद्धों जैसी जो राजनीति कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन अब ये देश जिस दिशा में चल उठा है, अब इस दिशा में कोई पीछे का रास्ता नहीं है। अब ये देश वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिसको जो लगता है वो वैसा सोचिए, या कमेंट में आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर इस बात को जरूर लिखें। दोस्तों अभी के लिए बस आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, फिर दोबारा से आऊँगा एक और ज़बरदस्त देशभक्ति से संबंधित खबर लेकर। बने रहिए हमारे चैनल पर। हॉक फीड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यदि नहीं दबाया है तो तुरंत प्रेस कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।